नमस्कार मित्रों, मैं विनोद स्वामी आशियाना विजिटिंग स्टूडियो से। मित्रों, आज इंटरव्यू की श्रृंखला में एक विशेष हस्ती से आपका परिचय करवाता हूँ। मैं आया हूँ गांव कुदन, सीकर डिस्ट्रिक्ट में। ये एक बड़ा गांव है, कस्बा टाइप का मान लीजिए। और यहाँ पर मेरी मुलाकात होती है मनीष जी ढाका, जो राजस्थान के ख्यातनाम चित्रकार हैं। और मनीष जी से मिलने के बाद काफ़ी इस तरह का अनुभव हुआ कि उम्र है वो इनकी ज़्यादा नहीं है, छोटे ही हैं। लेकिन छोटी उम्र में ही इन्होंने बड़े महान महान कार्य किए हैं। और मैंने जहाँ तक जानता हूँ, इनसे अभी जानकारी प्राप्त हुई कि इन्होंने पूरी वाल्मीकि रामायण को चित्रित किया है, और वो भी काफ़ी कम समय में। तो ये हमने अभी इसकी प्रति देखी भी है, और हम इनके रूम में हैं अभी। इनके स्टूडियो नुमा ये रूम है, जिसमें काफ़ी कुछ चित्र हैं, कई अखबार की कटिंग्स वगैरह हैं, इनको जो पुरस्कार वगैरह मिले हुए हैं। मित्रों, मैं आपसे रूबरू करवाता हूँ राजस्थान के ख्यातनाम चित्रकार मनीष जी ढाका से। नमस्कार सर। नमस्ते जी। और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि भी आप इतनी दूर से चल के यहाँ आए, इसके जी लिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल बिल्कुल। आते क्यों नहीं। आपसे हमारा कुछ रिश्ता ही ऐसा जुड़ गया है। और मेरे तो मन में एक तरह से पुत्रवत स्नेह है आपके लिए। जब मैं पहली बार आपको मिला था, मूवी आपकी बन रही थी आटा साटा, जी। उसका वो जो इंट्रोडक्शन वगैरह होना था, मैं अपनी बच्ची के साथ आया था। और उस समय आपके व्यक्तित्व से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, फिर आपके बारे में जाना। तो मनीष जी, आपकी अभी जो मूवी आई है आटा साटा, जिसका टाइटल है, उसमें एक सामाजिक कुप्रथा पर चोट की गई है। तो मैं आपको आपकी मूवी के लिए बधाई देता हूं। और आशा करता हूं कि राजस्थान के लोग इस मूवी को देख करके और अपनी धारणा को बदलेंगे, ऐसी मैं आशा करता बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हूं। जी। कि भी आप यहाँ आए इतनी दूर और मेरी मूवी है उसको आपने देखा। हम्म, और जितना हो सके आपने मुझे मोटिवेट किया स्टार्टिंग में भी। हम्म। और आज मूवी आने के बाद भी आप अपना मतलब जो रिव्यू है वो दिया अच्छे से, तो इससे क्या एक मोटिवेट होता है। तो सर, आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? बस अपने समाज में देख के कि भी अपन कुछ ऐसा टॉपिक लेके आए कि मेरे दिमाग में कि भी सॉन्ग है ये तो सभी निकालते हैं। जी तो अपन मूवी लेके आए और मूवी भी इस टाइप की लेके आए कि कोई शिक्षा मिले जी और समाज है वो भी उसको देख पाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए। इस टाइप की मूवी हो अपने। जी। बहुत नेक एक तरह से आपका इरादा है, और वास्तव में ये हमारे राजस्थान की एक बहुत एक गलत परंपरा है, वो स्टार्ट हो गई है। तो इस पर बैन लगना चाहिए। और लड़की लड़का अगर आपस में परिचित हैं और योग्यता उनकी बराबर है, तो उस तरह का संबंध हो सकता है। लेकिन लड़कियों का बलिदान हो रहा है, ये देखते हैं, हम भी देखते हैं। मैं भी एक शिक्षक होने के नाते चारों ओर का समाज देखता हूँ, पीड़ा होती है। और आपने उसको जो उतारा है अपने चलचित्र के माध्यम से, तो बहुत ही अच्छा आपने प्रयास किया है। और मैं आपको अपनी नई मूवी की जो बधाई देता हूं। तो अब ऐसा आपका इरादा है क्या, राजस्थान सरकार के पास भी उस मूवी को भेजा जाए?
हाँ, मैं उसमें लगा हुआ हूँ, मैंने विधायक जी हैं उनसे भी बात की है, तो जैसे मूवी आने के बाद वहाँ पहुँच पाएंगे, क्योंकि वहाँ डेट है वो लिखवा दी गई, लेकिन जैसे टाइम होगा कॉल आएगा या जो भी है, तो अच्छा। उस टाइम अपने यहाँ से जाएंगे। और मूवी है वो वहाँ सबमिट करवानी पड़ती है, पहले चेक होती है, अच्छा। उसके बाद अपने डीडी राजस्थान है, इस अच्छा। पे भी चलाने की बात है। मनीष जी, मैं जानना चाहूँगा आपका बचपन और आपका स्कूली जीवन। मेरा बचपन है वैसे क्लास 3rd तक मैं वहाँ गाँव में था, कौन सा गांव? हिरना गाँव, अच्छा। फतेहपुर के पास में। उसके बाद मैंने हॉस्टल यहाँ सीकर में ज्वाइन किया, जी। जो नवोदय की तैयारी करवाते हैं। जी। उसके बाद मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ क्लास 6 में। अच्छा। मैंने वहाँ 7 ईयर वहाँ हॉस्टल में रहा नवोदय में, अच्छा, कौन सी जगह? सरदार शहर में। जी। हाँ, वहाँ पे सभी बच्चे हैं वहीं हॉस्टल में रहते हैं, हाँ। और अपने शिक्षक है वो भी वहीं पे। जी। नवोदय में एक खास बात ये है कि भी जिस बच्चे की जिसमें इच्छा है हम्म। उसको वो चीज़ सिखाई जाती है। अच्छा। जैसे मुझे पेंटिंग में था, तो मुझे पेंटिंग को जितना हो सके मेरे शिक्षक हैं उन्होंने ज्ञान दिया, अच्छा। वहीं से मैंने पेंटिंग स्टार्ट की। अच्छा। उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैंने एज ए गेस्ट टीचर अपने लक्ष्य स्कूल है यहाँ ज्वाइन किया। जी। वहाँ से इनकम स्टार्ट हुई पेंटिंग से, और साथ में मेरी कॉलेज भी। साथ में बाद में अभी लॉकडाउन में किसी ने मुझे कहा कि भी अपन सॉन्ग लेके के आते हैं, तो अच्छा। मैंने सॉन्ग को मैंने सोचा सभी लेके आए तो एक मूवी का अपन स्टार्ट करें। तो पेंटिंग के साथ में ये एक शौक है कि साल में एक मूवी अपने निकालनी है अच्छी। कोई ना कोई सामाजिक सीख देने वाली, हाँ यही आपका टारगेट रहता है। जी, और अपनी भाषा में। अब जैसे कि आपका चित्रकारी का जैसे शौक है, आपका पेशा भी अपना लिया आपने, और तो इसमें आप कहाँ तक पहुँचे हैं? पेंटिंग में मैंने स्टार्टिंग टाइम में इतना अचीवमेंट नहीं लिया था, स्कूल टाइम में जब नवोदय में था मैं। जी। लेकिन वहाँ से आने के बाद मैंने कंपटीशन किए, फर्स्ट में मुझे गोल्ड मेडल मिला था नेशनल में। अच्छा। इसके बाद अभी इंटरनेशनल तक मैं पहुँच चुका हूँ। अच्छा। ये OMG रिकॉर्ड अच्छा। ये भी मैंने किया है। इसके बाद अपने जो PMO ऑफिस है दिल्ली, वहाँ अच्छा। से भी मुझे ये पेंटिंग को लेके एक बधाई पत्र आया है। उसके बाद अपने CM सर है अशोक गहलोत, उन्होंने भी मुझे बधाई पत्र भेजा है पेंटिंग को लेके। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, खुशी की बात है। तो आपको जैसे वाल्मीकि रामायण आपने चित्रित की, इसकी प्रेरणा कैसे मिली? किसी के कहने पर या स्वतः प्रेरणा से आपने ये कार्य किया? फर्स्ट टाइम में जिन्होंने ये लिखी है अभि शर्मा, बहुत छोटे बालक हैं, अच्छा। उन्होंने लिखी है। तो उनका कॉल आया मेरे पास में, उन्होंने नेट से देखा, और अच्छा। एक रीज मैम है मुंबई से, उन्होंने बताया कि वे एक आर्टिस्ट है राजस्थान के, वो ये काम कर पाएंगे। अच्छा। इनका कॉल आया तो इन्होंने फर्स्ट में ये कहा था कि भाई आपको ये काम करना है, कैसे क्या पेमेंट क्या रहेगा। तो मेरे दिमाग में ये आया कि ये बाल्मीकि रामायण है हाँ। और एक धार्मिक है, हाँ। क्यों नहीं धार्मिक ग्रंथ। पेमेंट को एक बार साइड में रख के अपन पहले ये सोचें कि ये काम अपने को मिले। पेमेंट में करने वाले खूब आर्टिस्ट हैं, जी। और मेरे से बढ़िया हैं। तो मेरा दिमाग में उसी टाइम आ गया कि ये काम अपने को लेना है। तो मैंने उनको ये कहा कि भी आप मुझे काम दीजिए, पेमेंट बाद की बात है। हम्म। तो उन्होंने काम दिया, और आज उनको पसंद आया। और मैं ये मानता हूँ कि जो पेमेंट मैंने नहीं लिया ना, उससे ज़्यादा तो मुझे मिल चुका हाँ है। हाँ हाँ, ये सही है। यानी कि छोटे लाभ को इग्नोर करके आपने जो भविष्य की एक तरह से नींव मजबूत कर ली। हाँ नहीं, इसका मेरे पास उसी दिन भी कॉल आए थे, मैंने कुछ ऐसा लगाया था कि भाई ये वाल्मीकि रामायण में आने वाले, तो कुछ ने लगभग ये 1.5 लाख तक इसकी लगा दिया था प्राइस। अच्छा। लेकिन मैंने नहीं दिया उस टाइम, कि भाई अच्छा। आज 1.5 हो सकता है इसकी 20 लाख भी चली जाए। जी। जी। लेकिन जो ओरिजिनल काम है वो अपना अपने पास से रखेंगे, क्योंकि पैसा तो चलो आज है कल नहीं है, हाँ हाँ। और जितना आएगा उतना ही उड़ा देंगे अपन। लेकिन नाम है वो थोड़ा मुश्किल स्थायी मिलता है। होता है वो। तो अभी आपके इस रूम में हमने देखा बहुत सारे, ये आपको सर्टिफिकेट है, पुरस्कार मिले हैं, कई तरह के गिफ्ट है, ये शील्ड वगैरह है, पदक है, ये बहुत सारे मिले हुए हैं। तो आपको जैसे ये कब से मिलना शुरू हुए? ये नवोदय से आने के बाद अच्छा। 2018 के बाद स्टार्ट हो गए थे। अच्छा। फर्स्ट टाइम मेरा वो नेशनल ऑनलाइन हुआ था, उसमें आया। उस टाइम मेरी एक न्यूज़ आई थी छोटी, एकदम कटिंग अखबार की, तो बहुत खुशी हुई थी। वो मैंने अभी भी रख रखी है कि हाँ, वो होती है वो फर्स्ट न्यूज़ है अपनी। पहले पहला एक तरह से कमाई है वो। हाँ, तो उस टाइम क्या अपने समाज के लोग हैं साथ वाले हैं, वो क्या है न्यूज़ देख के अपने फ़ोन करना कि भैया आज तुझे न्यूज़ में आई है, ये है बहुत बढ़िया काम है, तो एक मोटिवेट मिलता है। मिलता है। तो जैसे आपको किसी बड़े राजनेता या देश के किसी महान हस्ती से भी मिलने का मौका मिला क्या? हाँ, नरेंद्र मोदी सर हैं, उनसे भी मुझे दिल्ली में 2019 में जब कोरोना लगा था ना, उससे पहले अच्छा। हुनर हाट हुआ था, अच्छा। वहाँ मुझे मिलने का मौका, बाकी बहुत लगभग से मिलने का हो गया मौका। अच्छा। और मैं सोचता हूँ कि पढ़ाई में होता है ना तो मुश्किल था ये, अच्छा। होता है लेकिन थोड़ा मुश्किल है पढ़ाई में,
किसी में कोई कला है या गेम्स है कुछ अलग हटके है ना, वहाँ थोड़ा आसान हो जाता है। तो मोदी जी से आप मिले तो रूबरू बातचीत हुई क्या नहीं आपकी? इतना नहीं हुआ, बस ये नॉर्मल पूछते हैं कहाँ से क्या, इतना क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, फिर भी यही है आप। मेरे की खुशी हुई कि भी उनको पास से देख लिया, हाँ हाँ उनके पास सेल्फी आ गई एक, हाँ बस हाँ इतना है अभी। लेकिन एक टारगेट बन गया उस टाइम हाँ हाँ कि भाई आज तो इतना मिले अपन, हाँ और कभी अपने जैसे राष्ट्रपति भवन भी वहाँ जाएं और पीएमओ वहाँ जाके अपन एक अवार्ड भी लें, तो एक टारगेट बन गया उस दिन की भी वहाँ तक अपन पहुँचे और डायरेक्ट बात हो अपनी। फ्यूचर का कोई प्लान आपका? ज़्यादा तो मैं प्लान लेके नहीं चलता कि भी इतना, एक ही लेके चलता हूँ कि गिनीज का अभी है जो अपन करेंगे, वो होने के बाद मैं नेक्स्ट देखता हूँ। कुछ तो ऐसे हैं कि अपन सोचते हैं वो होते नहीं, अलग ही हो जाते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं कि भी अपन वाल्मीकि रामायण में जाएंगे, फिर हाँ अपने सीएम सर हैं उनसे लेटर भी आएगा, पीएमओ से भी आएगा। तो हाँ। कुछ अचीवमेंट हैं वो तो अपने आप ही, वो लक भी होता है कि भी मेहनत अकेले काम नहीं है उस। नेक्स्ट मूवी आपकी? नेक्स्ट मूवी सोच रखा है दिमाग में, नहीं, सब्जेक्ट? सब्जेक्ट अभी ओपन नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, थोड़ा और इस पे देखेंगे कि हाँ, कौन सा होमवर्क करना हाईलाइट। पड़ेगा थोड़ा हाँ और। हाँ, बाकी ये साल में एक मूवी लेके आए ऐसा मेरा सोचना अच्छा है। अच्छा। और किसान मूवी आई थी उससे बेस्ट ये मूवी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें आर्टिस्ट हैं वो भी सभी फेमस आर्टिस्ट, और जिन्होंने काम किया वो हैं। अच्छा। और अपने जो डायरेक्टर हैं वो भी हैं, मुंबई से कुणाल सिंह है तो। हाँ, मिला था मैं उनसे। हाँ बहुत बढ़िया इंसान। और अपनी टीम भी बहुत मजबूत है जिसमें अपने प्रतिभा जी भी हैं हाँ आपके हाँ बेटी जी। हाँ हाँ। तो मतलब बहुत सपोर्ट मिल गया है इस मूवी को लेके, और रियल में देखने पे लगता है कि भाई ये रियल में कलाकार हैं। तो आपको जैसे अपना जो अभी तक जो आपने मार्ग तय किया है, उसमें कभी दिक्कत आई? हाँ वो तो हमेशा अभी भी डेली आती है। अच्छा अच्छा। हाँ क्योंकि नए लोगों से मिलना, कभी कुछ बात भी हो जाती है तो उसको थोड़ा सेट करना, और मेरी इतनी एज नहीं है, हाँ कभी आपके एज वाले से भी भिड़ना पड़ जाता है, लेकिन उनको शांतुन एकदम बैठना पड़ता है वहाँ। तो मुश्किलें डेली आती है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि काम है वो सभी मैं अकेला ही देखता हूँ जितना भी है, तो भागा दौड़ भी बहुत ज़्यादा है। आपके फैमिली के बारे में? फैमिली में ये है कि भी बचपन में माता जी डेथ हो गई थी, अच्छा कोई एक्सीडेंट हुआ था, मैं 6 में था उस टाइम। अच्छा। वो टाइम भी बहुत कठिन था। हाँ, कष्टदायक हाँ, होता है वो बचपन लेकिन में। ये है कि भी चलो ठीक है, जो है यानी एक सीख मिलती है। हाँ, आज यानी जो उस टाइम कठिनाई झेली तो शायद हो सकता मजबूत कुछ, हाँ मजबूत होता है मजबूत उससे हो गए। आदमी, कठिनाइयों से लड़ करके और मजबूत उसके होता बाद हमें ननियाल वाले हैं उन्होंने हमें लिया है यहाँ, है। और अच्छा वहाँ से अच्छी गाइडलाइन मिली, और दोनों भाई हैं हम। अच्छा। तो उनका नवोदय में सिलेक्शन हो गया, तो इतनी बाद में मुश्किल नहीं हुआ, लेकिन होता है कहीं आपके ना भाई कहीं। क्या काम करते हैं? भाई साहब हैं वो अपने रोजगार कार्यालय है वहाँ है। अच्छा। आपकी शादी नहीं हुई अभी? नहीं अभी नहीं है, 2 सिस्टर हैं उनकी हो गई, भाई साहब हैं उनकी हो गई। तो आपका क्या इरादा है? नहीं अभी कोई इरादा नहीं, अभी जितना हो सके अपने काम को दें, हाँ। और उसके बाद जितना ये नाम है अभी इसे थोड़ा और ठीक हो जाए तो बाद में मज़ा लगे। तो आप आदर्श किसको मानते हैं? जैसे कि आपको ये पेंटिंग लाइन में है, तो पेंटिंग में आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? मैं तो मेरे जो शिक्षक हैं नवोदय के, डॉक्टर राजेश पारिक जी हैं, डॉक्टर सुरेश जी हैं, अच्छा। उनको मानता हूँ। उसके बाद जो भी मेरा हेल्प करता है सहयोग, हाँ हाँ। उन सबको मानता हूँ, चाहे उसमें आप ही हो, चाहे मेरे यहाँ जो एलपीए से प्रदीप जी हैं, वो भी खूब मोटिवेट करते हैं, घर वाले भाई साहब दीदी सभी हैं। अच्छा अच्छा। जो भी यानी कोई मुझे बताता है कि भाई तुझे ये करना वो करना है, वो सभी आदर्श हैं अपने। कोई ऐसी घटना जो आप दर्शकों को बताना चाहिए? बस मैं तो ये कहूँगा कि भी किसी मतलब एक एक कोई भी घटना लेके उसका बहाना न बनाए कि भाई मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, मुझे घर वाले हैं वो आगे नहीं जाना, नहीं जाने देते। तो ऐसा कुछ नहीं है, घर वाले सोचते हैं, उनको टेंशन होती है कि भाई ये काम है कर पाएगा कि नहीं, पहले उनको करके दिखाएं, फिर विश्वास हो जाएगा। और कठिनाई है तो उनका सामना करें, जितना सामना करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे अपन। भी आपने कोई ऐसी पेंटिंग भी बनाई जिससे आप हार्टली जुड़े हुए हों, आपको वो खुद को भी बहुत अच्छी लगती हो? हाँ है ना, जो मेरे साथ में रखता हूँ, बड़ी ऑयल पेंटिंग है, माँ और बेटे वाली। ये नवोदय में बनाई थी मैंने, और पेंटिंग बढ़िया बनी थी ये, अच्छा जिसकी साइज़ भी बड़ी है। अच्छा। क्लास 12th में बनाई थी मैंने। ये। हाँ ये, अच्छा अच्छा। तो ये मेरी बेस्ट पेंटिंग थी। ये नवोदय से मैं रिक्वेस्ट करके यहाँ साथ में ले आया, और लगभग जो आते हैं ना उनको भी ये पेंटिंग बढ़िया लगती मैं है। इस पेंटिंग में मैं समझता हूँ कि आपको जैसे आपकी माता जी जल्दी चली गई दुनिया से, तो वो एक तरह से आपने जो भाव है ना अपने मन के, जो ममता की चाहत है ना, वो इस पेंटिंग में हाँ आपने इसमें उड़ेली है है। ये ये वैसे। भावों से जुड़ी हुई है शायद, है ना? हाँ कॉपी पेंटिंग है, लेकिन ये माप पे है, हाँ और दूसरे पेंटिंग अपने आप में बढ़िया बन गई। हाँ। तो ये मैं अपने साथ में यहीं रखता हूँ सामने। जी। आप जैसे कि कोई नवोदित चित्रकार है, चित्रकला में रुचि रखता है, ड्राइंग में,
तो जो इस लाइन में जाना चाहें उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस ये कि भाई लगभग के क्वेश्चन आते हैं कि भाई हम कहाँ से सीखें, क्या करें, हमें शिक्षक नहीं मिलते। तो पहला तो ये है, पेंटिंग में आजकल ये वीडियो मिलते हैं, तो वहाँ से सीखें और जितना हो सके प्रैक्टिस करें। और ये नहीं कि भाई कुछ का ये भी होता है, हमें तो कोई अवार्ड भी नहीं मिला, हम वहाँ गए थे तो हमारा कोई रैंक भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, उससे हताश ना हो। जितना हो सके आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक बार नहीं आए तो नेक्स्ट टाइम भी कोशिश करें। आपका कोई यूट्यूब चैनल भी है? हाँ, आर्टिस्ट मनीष ढाका नाम से है। तो मैं अपने दर्शकों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मनीष जी का जो चैनल है आर्टिस्ट मनीष ढाका, वो सब्सक्राइब करें और इनको वीडियोस को देखें। और मैं सर आपके उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से कामना करता हूं, अपने चैनल के दर्शकों की ओर से, मेरी ओर से, कि आप जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें और भगवान ने चाहा तो जल्द ही अपना मिलन फिर होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलन होना ही है, क्योंकि पहले ही सोच लिया था कि भाई जल्दी होंगे और मिल लिए अपन। और नहीं, मुझे भी ये वास्तव में अच्छा लगा कि भाई उसी दिन फर्स्ट टाइम मिले थे ना, तभी मुझे लगा कि भाई इनसे भी बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। और एक होता है कि भाई बोलने सामने जो है वो बोलता है तो एक लगाव हो जाता है। हो जाता है, कुछ किसी से मिलना अच्छा लगता है। हाँ, ये नहीं कि भाई घर वाले अपने घर वाले हैं, जो बाहर वाले हैं वो भी घर वाले बन जाते बिल्कुल हैं। सही है, वो तो तो मुझे बहुत आप अच्छा लगा, और मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप ना बच्चा समझ गए, या आप मानो कि भाई हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। बिल्कुल हमारा आशीर्वाद आपके साथ है मनीष जी, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको जीवन में हर वो खुशी मिले जो आप चाहते हैं। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय श्री राम।